हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th का मैथ अनसॉल्व नंबर 6 लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक 5 वाला नहीं देखा है तो उसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, ठीक। और इसमें से पहला क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ। 20 MCQs है तो 20 MCQs कराऊँगा इसमें। उसके बाद अगले वीडियो में 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले ये कराऊँगा, ठीक ना। और इससे ही आप अच्छे से तैयारी करते रहिए तो आपके बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी का मासा कितना है? 5 है। दो संख्या है, ठीक। क्या है? दो संख्या है ए और बी। इन दोनों का जो मासा निकला है, क्या निकला है? मासा। वो कितना है आपका? 5 है, ठीक। और इसका जो लासा है, इन्हीं संख्याओं का जो लासा है, क्या है? लासा। वो कितना है आपका? 200 है। तो हमसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आप सूत्र अच्छे से जानते हैं कि a गुणे b बराबर होता है मासा गुणे लासा के। क्या जानते हैं कि a गुणे b बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो हमको इन्हीं का पूछा है क्या होगा। तो देखिए, मासा के स्थान पर कितना है? 5, तो यहाँ 5। लासा के स्थान पर कितना है? आप कहेंगे 200। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये, तो 2 जीरो हो गया। तो a गुणे b, इसी का हमसे पूछा था क्या होगा गुणनफल, तो 1000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? करेक्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि संख्या 4 करड़ी 3 है। संख्या 4 करड़ी 3 है। तो बताना क्या है? पूर्णांक है कि परमेय है कि अपरमेय। तो जब भी किसी के साथ करड़ी लग गया तो मतलब वो क्या हो गया? अपरमेय। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक। अगला है, यदि 20 25 संख्या 20 और 25, 20 जो है वो ए है और 25 जो है वो बी है, का लासा 100 है। मतलब ए और बी का लासा कितना है? 100 है। अर्थात 20 और 25 का लासा 100 है। तो मासा पूछा है, ठीक। मासा पूछा है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए गुणे बी बराबर होता है लासा अर्थात एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। जस्ट यही ऊपर वाला सूत्र, ए गुणे बी बराबर मासा गुणे लासा, ठीक। तो ये होता है। तो हमसे पूछा क्या है? मासा पूछा है। मासा को कहते हैं एचसीएफ। मासा को क्या कहते हैं? एचसीएफ। और ए का मान दिया है कितना? 20 और बी का मान दिया है 25 और लासा दिया है आपका 200। लासा दिया कितना? 200 ना। लासा 100 दिया है, 100। और गुणे एचसीएफ का मान हमसे पूछा है तो एचसीएफ लिख देंगे, ये एचसीएफ, ठीक। एचसीएफ का मान पूछा है तो 200 गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा। तो आप कहेंगे जी सर, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 20 गुणे 25 बटा 100। ये हुआ। 25 से काटेंगे तो 4 बार और 4 से काटेंगे तो 5 बार। आंसर कितना हो गया? 5। तो आप कहेंगे इसका जो एचसीएफ निकलेगा सर वो कितना होगा? 5 होगा। यही हमें निकालना था कि इसका एचसीएफ कितना है। तो एचसीएफ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला है, यदि 1/x² - 6 बराबर है 1/10 तो x का मान होगा, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? ये आपका कौन सा था? ये तीसरा था। ये चौथा वाला। चौथा का है कि 1/x² + 6 बराबर है 1/10 के। तो x का मान क्या होगा? इसका इधर गुणा करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? x² + 6 और इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 आया। +6 उधर जाएगा तो -6। तो x² बराबर हो गया 10 - 6। तो x² बराबर आ गया कितना? 4। और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा इसमें एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है, ठीक। अगला है, यदि बहुपद x² - 3x - 5a का एक शून्यंक 2 है तो a का मान होगा। जब भी मैंने कहा है कि ऐसा दे कि शून्यंक कितना है, उतना है जितना है, तो x जहाँ जहाँ है उसके स्थान पे उसी को रख देना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a बराबर 0 का शून्यंक कितना है? 2 है। कितना शून्यंक है? 2। तो रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, माइनस 3 गुणे फिर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 और प्लस 5a बराबर 0। ठीक, अब आगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। 6 में से 4 घटाएंगे तो -2 प्लस 5a बराबर 0। ठीक, ये -2 इधर आएगा तो बच्चों क्या होता है? प्लस। तो ये हो गया 5a बराबर 2। ये गुणा है, ये क्या आपका गुणा है, उधर जाएगा तो भाग। तो a बराबर हो गया 2/5। a बराबर कितना मान आ गया? 2/5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका कितना है? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी 2/5 आपका करेक्ट होगा। तो आशा है आपकी ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 7वें पर। ठीक, 7वें पर ये करड़ी 3 वाला है, ये मैंने दूसरा ये था लेकिन मैं उसे ऐसे ही बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 हमसे कहा है, ये आपका 6 है। 7 आपसे कहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक हैं। शून्यंक मतलब अल्फा और बीटा, इसी का मान हमें निकालना है, अल्फा और बीटा। तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए बच्चों अगर यहाँ पर कोई गिनती है तो सबसे पहले उसका इसमें गुणा करते हैं। और जब कोई गिनती नहीं तो मतलब 1 है तो 1 का गुणा 6 करेंगे तो 6 ही आएगा। क्लियर। अब इस 6 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ देना है जिससे गुणा करते ही 6 आ जाए और जोड़कर या घटाकर 5 आ जाए। तो 3 गुणे 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6। लेकिन अगर दोनों के सामने हम प्लस चिन्ह लगाएंगे तो दोनों जुड़कर तो 5 तो आएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? प्लस का होगा। लेकिन यहाँ लाना क्या है? माइनस का। तो मतलब सर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो अगली कंडीशन देखते हैं। तो दोनों के आगे अगर माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस, तो दोनों जुड़ते तो हैं लेकिन चिन्ह भी उसी का लगता है जो होता है। तो मतलब ये सेटिस्फाइड है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। जब भी शून्य निकालेंगे तो 0 जरूर करेंगे, या किसी का मान निकालेंगे a p q r s t w चाहे जिसका, तो तब भी 0 करेंगे बराबर। यहाँ से x 2 है, यहाँ 1 है तो x कामन तो x माइनस 3। ठीक, माइनस यहाँ से 2 कामन तो x और 2 से इसमें भाग देंगे तो 3, लेकिन माइनस ये अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा तो माइनस का 3 बराबर 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो इन दोनों को बराबर 0 को करेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस 3 और x बराबर हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा प्लस, माइनस है उधर जाएगा प्लस। तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2, ये 2 शून्यंक आपके आ गए। क्लियर। तो यही क्वेश्चन था। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको मज़े से एकदम सिखाऊंगा, बस आप जुड़े रहिए अंत तक। ठीक, आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहा है। 8वां कहा है कि -5 और 6 किस चतुर्थांश। ओहो, ये तो इतना ईजी। किस चतुर्थांश में? आइए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या होता है? ये है 4 भाग ना, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश ना, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय। और इसे बोलते हैं तृतीय, और इसे बोलते हैं चतुर्थ। ठीक, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांस, चतुर्थ चतुर्थांस। क्लियर। ये वाला होता है प्लस साइन, ये भी होता है प्लस साइन, ये होता है माइनस साइन, और ये भी होता है माइनस साइन। तो जब पहले वाले में रहेंगे तो पहले वाले में ये रहेगा, पहले वाले में ये रहेगा, तो मतलब प्लस और प्लस। ठीक, दूसरे वाले में जब चलेंगे तो दूसरे वाले में ये वाला भाग होगा। जब ये वाला भाग होगा तो सबसे पहले एक्स अक्ष चलते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई, और ये भी वाई डैश,
और ये भी x डैश। क्लियर। तो सबसे पहले x वाले पर हम लोग चलते हैं, तो x वाले पर चलेंगे तो माइनस, और y पर चलेंगे तो प्लस, तो मतलब ये माइनस और प्लस। तीसरा ये वाला खाना होगा, जब ये वाला खाना होगा ये वाला, तो सबसे पहले x अक्ष पे चलेंगे तो x अक्ष पे माइनस, और फिर y अक्ष पे चलेंगे y अक्ष पे भी माइनस, तो मतलब दोनों माइनस माइनस। फिर इस पर चलेंगे, इस पर, तो जब इस पर चलेंगे तो सबसे पहले x चलेंगे तो प्लस, और फिर y चलेंगे तो माइनस, तो मतलब प्लस और माइनस। क्लियर हुआ? क्लियर ना? तो मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम में जो होता है वो प्लस और प्लस होता है, द्वितीय में जो होता है माइनस और प्लस होता है, तृतीय में जो होता है माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में होता है प्लस और माइनस। ये होता है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है -5 और -6 किस चतुर्थांश में है, तो बताइए माइनस कहाँ है? यहाँ है पहले, यहाँ है पहले, तो इसलिए ये सही है, माइनस और प्लस, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही था आपका? -2 -3, ये वाला ऑप्शन सही था। अगला चलते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या a, एक वृत्त है, आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है 7, ये 8, ये 9, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का दिया है। ये कहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या a है, ये a हो गया त्रिज्या इसका, ठीक, a है। इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, मतलब ये चाप, ये भी a है, तो ये चाप जो बना है ये थीटा कोण बनाता है। तो हमसे पूछा है तो चाप की लंबाई, क्या पूछा है? चाप की लंबाई का सूत्र, मतलब ये हमसे पूछा है, ये इसका मान पूछा है, ये इसका मान कितना होगा। तो चाप की लंबाई L बराबर सूत्र होती है पाई आर थीटा और बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180, ये होती है चाप की लंबाई। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा है। ये देखिए पाई 8 थीटा बटा 360 दिया है, तो 360 तो जिंदगी में नहीं होगा, तो कैंसिल। ये 2 दिया है, 2 से अगर 360 में भाग देंगे 180 आ जाएगा, और थीटा पाई a आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल ही है, और नीचे 2 कभी नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल है। तो ऑप्शन नंबर A, C, D कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? आगे अब 10th वाला, तो ऐसे बजा बजा कर क्वेश्चन देता है। 10th वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जो त्रिभुज है ABC वो त्रिभुज समरूप है DEF के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, और समरूप हैं तो सभी भुजा अर्थात AB बटा DE बराबर होगा BC बटा EF बराबर होगा AC बटा DF। समझे? AB बटा DF बराबर होगा BC बटा EF, फिर AC बटा DF, ये बराबर, और सभी कोण A बराबर कोण D के, फिर कोण B बराबर कोण E के, और कोण C बराबर कोण F के। तो ये सभी बराबर होते हैं जब कोई त्रिभुज समरूप होता है। क्लियर? और कोण A का मान 45, इसका मान 45, तो मतलब ये भी 45। कोण B का मान आपका, कोण E का मान 56, ये 56, तो ये भी 56। क्लियर? उसके बाद कोण C का मान हमसे पूछा है, अगर कोण C का मान आया तो कोण F का मान आ जाएगा। तो देखिए जब भी किसी त्रिभुज के 2 कोण दिए हों, तीसरा कोण हमसे पूछ रहा है, तो क्या करना है? दोनों को जोड़कर घटा देना है, ठीक। तो 56 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 5 4 9, 9 और 1 10, 101, और किस में से घटाएंगे? 180 में से घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया ना, ये हो गया 7, 79 डिग्री। कौन सा हो गया? 79 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 79 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, कॉस ए बराबर 5/13, तो tan ए का मान लिखते हैं 11 नंबर में। कॉस ए बराबर 5/13, तो tan ए का मान क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है ना, और लाल बटे कक्का महाराज को याद कर लेना है। तो कॉस बराबर ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। तो कॉस बराबर आधार बटा कड़, ठीक। ये आपका ए है, बी सी, ठीक। ये आपका क्या है आधार, आधार क्या है 5, तो ये 5 हो गया। कड़ क्या है 13, तो ये हो गया 13। तो अगर दोस्तों आपको ट्रिपलेट याद है, क्या ट्रिपलेट, तो आपको बहुत मदद मिलेगी इन विकल्पी क्वेश्चनों को याद करने में। जैसे ये 13 ये 5 है, तो ये आपका 12 होता है, ठीक। 13 5 12, अर्थात 13 12 5 ना। और न समझ में आया तो फिर देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो दिया उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर लिए 13 का, फिर इसका स्क्वायर कर लिए, और लंब या आधार में से कोई एक निकालना हो, लंब या आधार में से कोई एक निकालना हो, तो दोनों का स्क्वायर करके उसके बाद जो आएगा उसको घटा देंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, और फिर 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो आ जाएगा 144, और इसका जो आएगा घटाने के बाद उसका वर्गमूल निकालते हैं, वो होता है 12। तो 144 का वर्गमूल 12, इतना आ गया। अब tan का मान हमें बताना था, तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, ठीक। लंब के स्थान पर कितना है आपका 12, आधार के स्थान पर कितना है 5, तो 12/5 आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 क्या कहा है, यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान, फिर वही दिया ऐसे cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान। तो ये आपका सबसे पहले चित्र बनेगा ए बी सी, ये आपका थीटा है। cos बराबर होता है क्या, आधार बटा कड़। cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, आपके सामने आधार बटा कड़, तो रखेंगे ये आपका आधार, ये आपका कड़, तो मतलब 1 और 1, तो ये हो गया करड़ी 2, ठीक। 1 और 1 ये हो गया, ओहो कैसे दिया, cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो tan थीटा का मान पूछा है, तो इसका मान तो 0 आएगा बच्चों ना, क्योंकि क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, दोनों घटाएंगे 0 आएगा, तो ये 0 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो जब इसका tan थीटा लिखा है लंब बटा आधार, तो 0/1 बराबर 0, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट। फिर देखिए tan से दिया, फिर tan से दिया, सब मतलब लगातार 4 क्वेश्चन विकल्पी का tan ही दे दिया है। दिया 2 tan थीटा, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं 13 नंबर। टू tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, सॉल्व करते हैं इसे। 2 × tan 30 का मान करड़ी 3, 1/3, इसका 1 + 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा, 1 + 1/3 बराबर 2/3 ऐसे रहेगा, और बटा 3 का इसमें गुणा तो 3, और 1 और बटा 3, तो हो गया 2/3 और गुणे 3 और 1 4 ना, 4/3 होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, 2 से 2 दूनी 4, ठीक। अब बचा क्या आपका, बचा 3/3, और यहाँ क्या बचा 2, इतना हुआ। 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी 3 गुणे करड़ी 3, क्योंकि करड़ी का नियम होता है कि अगर दो करड़ी में समान गिनतियाँ हों, 2 करड़ी में समान गिनतियाँ हों, तो जो समान गिनतियाँ होती हैं वही उसका आंसर होता है। 2 करड़ी में अगर समान गिनतियाँ हों तो जो करड़ी में होता है वही उसकी आंसर होती है। और 2 करड़ी 3, ये करड़ी 3 से करड़ी 3 खत्म, तो करड़ी 3/2 आपका
आंसर हो गया, करड़ी 3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए वाला आपका करेक्ट है, करड़ी 3/2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा तो अल्फा का मान बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्या दिया है, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, एक बार कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर यहाँ tan है या cot है, tan है या cot है और इधर साइन या cos है, इधर tan या cot है, इधर साइन या cos है, या जस्ट उसी का उल्टा कर दो, इधर tan है या cot है, इधर साइन या cos है, तो हमेशा जो साइन और cos होगा उसी से क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। कुछ नहीं करेंगे, जो tan और cot होगा उसी को हम तोड़ देंगे दो भागों में। और दो भागों में तोड़ना मैंने बताया है कि जब भी ऐसा सवाल आए, tan उसमें मिले तो साइन और cos में टूटता है 99%। तो tan का सूत्र होता है साइन अल्फा बटा cos अल्फा, ठीक। और ये साइन अल्फा है ही, और बटा cos अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, यहाँ एक होगा बटा साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, तो बचा क्या आपको, तो बचेगा 1/cos अल्फा, और इधर हो गया 1/1। cos अल्फा का 1 में गुणा करेंगे तो cos अल्फा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब ये देखिए cos थीटा में 1 किसका मान होता है, cos थीटा में 1 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर cos 0 का मान 1 होता है। किसका मान, cos 0 का मान 1 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक। अगला है 15, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कहा है कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6, इसका आंसर 0। एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या 6 है, तो ये त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक। और त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो 60 अंश का कोण अंतरित हो गया। हमसे पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों को पता है, अगर नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखिए। पिछले क्या मतलब, इसका जो मैंने चैप्टर बनाया है क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें ज़रूर आप जाकर देखिए, और मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बारीक तरीके से करवाया है, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आपने कराया है तो याद है, और कहीं भी आप अगर कहीं से भी पढ़े होंगे आपको वहाँ ये कराया गया होगा अच्छे से, ठीक। तो वही सूत्र है, और इसमें जो आंसर हमें ले आना है किसमें, पाई में, तो मतलब पाई का मान नहीं रखना है। तो करते हैं, पाई ऐसा रहेगा, आर का मान 6 है तो 6 × 6, थीटा का मान 60 और बटा 360, 0 0 कैंसिल, 6 36, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया 6 गुणे पाई बराबर 6 पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है, यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, ये एक घन हुआ, ये एक घन हुआ, और दोनों के, इसकी भुजा ए सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ा ऊंचाई सब भी ए सेंटीमीटर है, ठीक। और जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद बड़ा बनता है, और जब बड़ा बन जाता है तो ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बने, ये ए, ये और ये, ठीक।
जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये पूरा कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 2a बनेगा, क्योंकि a और a। बस अब तो सबसे पहले क्या पूछा है, वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ बनेगा। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो रखते हैं 2 इंटू लंबाई आपका बढ़ गया 2a, तो 2a मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई 2a हो गया। करेंगे 2 कोष्टक में, ये हो गया 2a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। ठीक, इसे जोड़ेंगे 2 2 4 4 1 5 और 2 गुणे 5a स्क्वायर बराबर 10a स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 10a स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका खत्म हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ना आया समझ में तो बता देना। 17 नंबर आपका है, निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं मैथ। सत्रह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक, बारंबार तो दिया है 4 5 4 7। जब भी माध्य का है, क्या निकालने के लिए क्या है, माध्य, तो सबसे पहले मध्यमान निकाला जाता है। मध्यमान अर्थात x, और ये आपका है f, उसके बाद f और x हो जाता है। करते हैं मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 30 में 2 से भाग देंगे 15, और 10 का अंतर है तो 15 और 10 कितना हो जाए 25, और 25 10 35। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे आपस में, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा, तो 5 चौक 20, 15 बचे 75, 25 चौका 100, 35 सत्ते 7 बचे 35, और 7 तरीके 21, 21 और 3 24, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना है 24। और ये होता है सिग्मा fx, और ये होता है सिग्मा f। सिग्मा fx का मान ये 5 5 10 ना, 7 और 3 10, 10 4 14, 2 1 3 1 4, 440। और ये 7 5 12, 12 4 16, 16 और 4 20। क्लियर, बस भाग देते हैं। मध्यमान बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है 440 बटा 20, अर्थात सिग्मा fx बटा सिग्मा f। 0 0 कैंसिल, 2 से खत्म 22, कितना हो गया 22। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला आपका करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन डी आपका क्या है करेक्ट। अगले पर चलते हैं 18 नंबर। वर्ग अंतराल निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। क्या होगा, माध्य का वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। माध्य क्या निकालना है बच्चों, कोई नहीं, माध्य का वर्ग निकालना है, तब सिंपल है। ये 1 नंबर का दिया, ये गलती कीजिए, 2 नंबर का देना चाहिए कम से कम। 18 नंबर क्या दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और 15 से 20, 20 से 25। क्लियर, और उसके बाद बारंबार तक क्या दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है। ठीक, 4 6 10 6 4। तो इसका माध्य का वर्ग क्या होगा, जो इसमें सबसे बड़ी गिनती है बारंबारता में, वही होगा आंसर, अर्थात ऑप्शन 10 से 15। ठीक, 10 से 15। और एक बार निकाल के देख भी लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। जब माध्य का कहता है संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले इसे लिखते हैं, इसके बाद इसे इसमें जोड़ते हैं। तो 6 4 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, और 20 में 6 जोड़ेंगे 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 30। जो आता है 30 उसमें 2 से भाग दे देते हैं, मतलब जो यहाँ आएगा उसी में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 15, 15, और 15 किस में आएगा, यहाँ आएगा।
15 किस में आएगा, 20 में आएगा ना, तो यही आंसर 10 से 15। माध्य का वर्ग कितना हो गया, 10 से 15। और नहीं तो और क्या, ये भी मत करो, ये भी मत करो यार, इसे जोड़कर 2 से भाग दे दो, कहानी खत्म खत्म। ठीक, तो 10 से माध्यक वर्ग। अब 19 क्या है देखते हैं। 19 है, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार है तो प्रायिकता होगी उसका 2/7। इसे याद कर लीजिए। अगर 52 बोलता तो 1/7, 5/7। खैर यहाँ नहीं है, तो अधिवर्ष में ध्यान से देख लीजिए, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता तो होगी 2/7। खत्म। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमने से बताया 1 होता है। खत्म। तो ये 20 ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म हो गए, MCQ। ठीक, अब 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही आपके पेपर में मिलेंगे, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ।